मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। ये बसें वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी की सुविधा से लैस होंगी और आरामदायक होंगी। मंजूरी मिलने के बाद 90 दिनों के अंदर बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने में सरकार जुटी है। दिल्ली वासियों को यात्रा में कोई तकलीफ ना हो, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। साथ ही सड़कों पर कम ट्रैफिक हो, प्रदूषण भी कंट्रोल में रहे, इसकी कोशिश भी सरकार कर रही है। अब ऐसे में यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए लग्जरी बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने निर्धारित प्रीमियम बसों को मंजूरी दे दी है। सीएम ने बताया कि प्रीमियम बस सेवा शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ेगा और इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। तब से दिल्ली में ट्रैफिक कम करने के लिए और पोल्यूशन कम करने के लिए हम एक प्रीमियर बस एग्रीगेटर स्कीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 साल के बाद ऐसा लगता है कि अब ये स्कीम आ जाएगी। पहले मैं ये बता देता हूँ ये स्कीम क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर, अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफ़र करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। प्रीमियम बस से लग्जरी बसें होंगी। बसों की खासियत बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बस में कम से कम 9 सीटें होंगी। इन बसों में वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी होगा। बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। हर एक को सीट मिलेगी। बसों में सीट डिजिटली बुक करनी होगी। ऐप पर जाकर कोई भी इन बसों में अपने लिए सीट बुक कर सकेगा। किराए का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। बस के अंदर टिकट नहीं मिलेगा। बस के चलने और गंतव्य तक पहुंचने का एक समय निश्चित होगा। 2017 से 2019 के बीच में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर ये स्कीम नहीं ला जा सकती। फॉर्चुनेटली अगस्त 2019 में भारत सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट किए और जो अमेंडमेंट्स किए उसके तहत अब बस एग्रीगेटर स्कीम आ सकती थी। 2020 और 21 में कोरोना हो गया। अब 2022 में हमने दोबारा से इस पूरी स्कीम को रीड्राफ्ट किया। 18 अगस्त 2022 को पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको डाला गया। 8 सितंबर तक कमेंट्स आए। उन कमेंट्स को और इसको लीगली वेट करके 8 मई को इसे दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिली और 25 मई को एलजी साहब की इसको अप्रूवल मिली। प्रीमियम बस के अंतर्गत चलने वाली बस सीएनजी बसें 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होंगी। 1 जनवरी 2025 के बाद जो नई बसें इस स्कीम में शामिल की जाएंगी वो केवल इलेक्ट्रिक बसें होंगी। लाइसेंस देने वाले एग्रीगेटर्स के बेड़े में कम से कम 25 बसें होनी जरूरी हैं। बस का रूट लाइसेंस होल्डर डिसाइड करेंगे। साथ ही बस का किराया भी बस ऑपरेटर ही तय करेगा। बसों में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। लग्जरी बस का किराया डीटीसी बस के किराए से कम नहीं होगा। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण के चलते सरकार का ये बड़ा फैसला है। अब दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम लग्जरी बसें दौड़ती नजर आएंगी, जिससे न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। तो सरकार का भी मानना है कि इस स्कीम